बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। अनंत सिंह और मंत्री अशोक चौधरी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बड़े मायने हैं। अनंत सिंह के घर पहुंचे अशोक चौधरी। भैंसों के तबेले में भी नेताओं की खास बातचीत और खास मुलाकात देखी गई है। विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर बातचीत हुई है। 2 दिन पहले सीएम से भी पूर्व विधायक अनंत सिंह मिले थे। जेडीयू के बड़े नेताओं से लगातार ये मुलाकात हो रही है। जल्द अनंत सिंह सीट का ऐलान भी कर सकते हैं और ये इससे पहले भी अनंत सिंह जो है वो ऐलान कर चुके थे कि मोकामा से लड़ेंगे। लेकिन अब जब जेडीयू के नेताओं से मुलाकात होने लगी है तो देखना समझना ये जरूरी है कि अनंत सिंह आखिरकार किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक चौधरी और अनंत सिंह की ये मुलाकात। राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। दोनों नेताओं की बातचीत हुई। इस दौरान क्या कुछ बातें हुई हालांकि ये निकल करके सामने नहीं आया है, लेकिन भैंसों के तबेले में जो ये मुलाकात हुई है, चाय पर चर्चा हुई है, इस चाय पर चर्चा के कई बड़े मायने अब राजनीतिक गलियारों में सामने आने लगे हैं। और ये तस्वीरें जब सामने आई तो लगातार ये चर्चाएं तेज हो गई कि क्या। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मणिभूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, अब जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के क्या कुछ मायने समझा जाए? क्योंकि इस मुलाकात के लोग मायने ये निकालने लगे हैं कि अब जब मुलाकात हुई है तो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो तेज हो गई है। और लगातार अनंत सिंह कई बड़े दावे भी करते हैं कि मोकामा से लड़ेंगे, कभी किसी और सीट का नाम लेते हैं। लेकिन इस मुलाकात के अहम महत्वपूर्ण मायने क्या है? देखिए, जो अनंत सिंह हैं एक समय जो है छोटी सरकार के नाम से काफी मशहूर हुआ करते थे। हम्म। और उस समय जो है सभी विधायक, मंत्री और कहा जाए कि बड़े बड़े लोग अनंत सिंह का दर्शन करने जाते थे, अनंत सिंह से मिलने आते थे। हम्म। अब परिस्थिति ये बदल गई है कि अनंत सिंह को जो है नेतागण हैं और बड़े बड़े जो जेडीयू के नेता हैं उनके दरवाजे पर उन्हें दस्तक देनी पड़ रही है। हम्म। हाल के दिनों में जिस दिन अनंत सिंह को बेल मिली और वो बेऊर जेल से बाहर आए थे तो अगले दिन ही जो है उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है। और जो अंदर खाने से जो बात आ रही है तो अनंत सिंह ने पूछा था कि इस बार हम चुनाव मोकामा से लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार ने हम्म। उनसे कहा कि ठीक है, जाइए, देखा जाएगा। हम्म। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस हम्म। बार अनंत सिंह को लेकर जेडीयू कितना सजग है। और हम्म। इसके बाद ये भी खबर आई थी कि अनंत सिंह को लेकर ललन सिंह ने विरोध किया था। उसके हम्म। बाद जो है अनंत सिंह को खबर पहुंची थी तो अनंत सिंह जो है ललन सिंह से भी जाकर मुलाकात की है। हम्म। और उसकी जो तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी। और आज हम्म। अशोक चौधरी खुद अनंत सिंह के घर पे जो सरकारी आवास यहाँ पे है वहाँ मिलने गए थे। और जो मिलने का अंदाज था वो अलग था। लोग कैसे जाने और समझे कि फलाना व्यक्ति फलाने से मिलने आया था। तो जो भैंस का तबेला था वहाँ पे जो है वहाँ की जो है फोटो वायरल हुई है। लेकिन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या बातें हुई है, उसे मीडिया में नहीं दिया गया। केवल तबेलों का विजुअल जो है वो उपलब्ध कराया गया है। तो अब बिहार हम्म। में जो राजनीति है अनंत सिंह को लेकर हम्म। वह अब दूर दूर और कहीं कहीं अलग थलग जो है वो नजर आ रहे हैं अनंत सिंह। क्योंकि जिस तरह से अनंत सिंह के अभी तक जो पृष्ठभूमि रही है हम्म। कि जेडीयू सरकार में ही वो जेल जाते हैं और जेडीयू सरकार यानी कहा जाए कि एनडीए सरकार से ही में ही वो जेल से छूटकर बाहर आते हैं। और हम्म। अब एनडीए नेताओं की जो है परिक्रमा वो कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम्म। क्या ये अब समझा जाए कि जैसे जैसे समय बढ़ा अनंत सिंह की जो मजबूती हुआ करती थी अपने क्षेत्र में, और क्या वो अब कमजोर हो गई है, या क्या हम्म। अब नीतीश कुमार ने इतना विकास का काम कर दिया है कि अब अनंत सिंह को टक्कर देने के लिए वहां पे कई सारे नेता जो है वो खड़ा होने वाले हैं, या किसी अन्य नेताओं का आशीर्वाद अनंत सिंह के अलावा किसी और को मिलने वाला है। हम्म। इसी से परेशान होकर अनंत सिंह जो है बड़े बड़े जेडीयू के नेताओं से मिल रहे हैं अपने टिकट को फाइनल कराने के लिए। खबर तो यहाँ तक भी है कि हम्म। अनंत सिंह और इनकी जो पत्नी है उन दोनों के बीच में काफी अनबन है और दोनों में अब नहीं पट रही है। हम्म। दोनों की तरफ से दावे हो रहे हैं कि हम चुनाव में खड़ा होंगे तो
हम चुनाव में खड़ा होंगे। इसी पशुपेश में जो है आनंद सिंह की अब परिक्रमा हो रही है बड़े बड़े नेताओं के यहाँ। और खबर है कि जेडीयू शायद इन्हें अपने सिंबल पर इनको चुनाव में नहीं उतारे। जब आनंद सिंह नहीं उतरेंगे तो खुद निर्दलीय उतरेंगे। इस कई मौकों पर आनंद सिंह ने इस बात का जो है खुद जिक्र भी किया है। लेकिन अगर किसी पार्टी का सिंबल यानी जेडीयू का सिंबल जी अगर उन्हें मिल जाता है तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। मणिभूषण, लेकिन देखना होगा बिहार। जी मणिभूषण, सवाल ये है कि अनंत सिंह परिक्रमा कर रहे हैं या फिर जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। चूंकि सवाल ये है कि जब अशोक चौधरी से मीडिया के सामने जब आए, रूबरू जब हुए, सवाल पूछा क्या मुलाकात के मायने, तो ये कहते नजर आए कि ये सौजन्य भेंट एक मात्र रही है, इसमें कुछ ऐसी बातें हुई नहीं। लेकिन अशोक चौधरी नीतीश कुमार सरकार के एक बड़े मंत्री, करीबी भी माने जाते हैं, वो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। इस मुलाकात के मायने बहुत महत्वपूर्ण निकाला जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है और अशोक चौधरी जो है नीतीश कुमार के करीबी हैं। लेकिन कई और नेता हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। ललन सिंह भी उनमें से एक हैं। तो ललन सिंह के तरफ से जो संकेत आ रहे हैं कि इस बार जो है अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया जाए। उसके बाद अब अशोक चौधरी जो है वो खुद मिलने जाते हैं। अमूमन अशोक चौधरी को आपने कभी नहीं देखा होगा किसी बड़े नेताओं और किसी बाहुबली नेताओं के पास जो है वो मिलने जाते हों। तो ये एक अलग जो है बिहार में पॉलिटिक्स हो रही है। और आनंद सिंह किस खेमे में जाएंगे, क्या जेडीयू में रहेंगे या जेडीयू से बाहर, क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे? लेकिन आरजेडी ने क्लियर कर दिया है कि हम इस प्रकार के चेहरे को तवज्जो इस बार के चुनाव में नहीं देंगे। तो अब आनंद सिंह वो ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ जगह मिल जाए। नहीं मिलेगा तो अभी से ही वो निर्दलीय जो है वो तैयारी करेंगे। आपने परिक्रमा की बात की, अभी तक की जो परिक्रमा है वो आनंद सिंह घूमते घूमते कर रहे हैं। केवल अशोक चौधरी ने ही जो है आनंद सिंह के यहाँ आकर उनका हाल चाल जाना और चुनावी बातें की है। तो अभी जो आनंद सिंह का जो आसपास की जो है राजनीति है वो अब धीरे धीरे डगमगा रही है। क्योंकि आनंद सिंह की एक अब उम्र भी हो गई है और जो इनकी पृष्ठभूमि रही है आज की राजनीति में किसी के दल में वो अब फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो यही कारण है कि आनंद सिंह से सब लोग अब किनारा करना चाहते हैं। बिल्कुल। और मणिभूषण, जब अशोक चौधरी से सवाल ये भी पूछा गया कि मोकामा सीट पर आनंद सिंह ये कह रहे हैं कि दावा एक तरह से कर रहे हैं कि वहां से लड़ेंगे, तो अशोक चौधरी का ये बयान भी सामने आ गया कि किसी के दावे से कुछ भी नहीं होता। जो जेडीयू है वहां पर मोकामा में जबरदस्त तरीके से अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और मोकामा सीट को बहुत ही आसानी तरीके से निकाल भी लिया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मोकामा वाली सीट जो है उनको दिया जाएगा या फिर वो हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर अशोक चौधरी कहते हुए भी नजर आए हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस मुलाकात के अब मायने तलाशे जाने लगे हैं। अनंत सिंह के घर पहुंचे अशोक चौधरी और इसी दौरान भैंसों के तबोलों में भी देखा गया कि नेताओं के बीच मुलाकात हुई, चाय पर चर्चा हुई, लेकिन तेज जो राजनीति है वो अब होने लगी है कि आखिरकार इस मुलाकात के क्या मायने।